Hello students, today we are going to start our new chapter in grammar, use of article. Okay, chapter 12 use of article. आज हम इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आई सॉ अ बेगर ऑन द रोड। इसमें हमें आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। ओके, इसमें जो ए और एन है वो क्या बताते हैं बेटा? वो किसी नाउन के नंबर को बताते हैं, सिंगुलर को, मतलब एक संख्या दिखाने के लिए, नाउन की एक संख्या दिखाने के लिए हमेशा किसका यूज़ किया जाता है? ए और एन का। ठीक है, अब ए कहाँ यूज़ करते हैं और एन कहाँ यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अगर कंसोनेंट है, आप स्वर व्यंजन जानते होंगे, वोवल्स और कंसोनेंट। ठीक है, तो कंसोनेंट अलग होते हैं और वोवल्स अलग होते हैं। वोवल्स कौन कौन से होते बेटा? बताती हूँ आपको। ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे जितने भी शब्द शुरू होंगे उन सब के आगे हम यूज़ करेंगे किसका? एन का। ठीक है, और इसके बाद जितने भी होंगे, जैसे बी, सी, डी, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, सॉरी यू नहीं आएगा, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इन सब में हम यूज़ करेंगे सिंगुलर नंबर के लिए ए का। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल पढ़ते हैं बेटा। देखिए, नाउन को एक निश्चित संख्या में दिखा। नाउन क्या है बेटा? जो आप ऊपर सेंटेंस देख रहे हैं इसमें नाउन क्या है? बेगर। जैसे आप जानते हैं नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेगर, बेगर क्या है? यहाँ पे भिखारी। भिखारी एक नाउन है। यहाँ आप देख रहे हैं एप्पल किसी चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है या फल का नाम है, तो यहाँ एप्पल की संख्या दिखाने के लिए और यहाँ पर एक व्यक्ति की संख्या दिखाने के लिए किसका यूज़ किया बेटा? ए और एन का यूज़ किया है। जैसे भी अभी मैंने आपको बताया कि अगर उस सेंटेंस में ए, ई, आई, ओ, देखो ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा हो तो उसके आगे क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। जैसा कि इसमें लिखा है, एप्पल किससे शुरू हो रहा है? ए से, और आगे क्या लगाया गया है? एन। ठीक है, अगर इसके जैसे यहाँ पर क्या लगाया बेटा? बी। बैगर किससे शुरू हुआ है? बी, ई, डबल जी, ए, आर, बैगर। ये बी से शुरू, इसलिए हमने यहाँ लगाया है ए। और यहाँ एप्पल है, ए डबल पी एल ई, एप्पल है, तो हमने लगाया है एन, एप्पल। ठीक, क्या लगाया है? एन, एप्पल। ओके, तो नाउन को सिंगुलर नंबर बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बेटा। कौन कौन से 2 पार्टिकल हैं? पहला है इनडेफिनिट, अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा? अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। अब आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा, हम ए और एन का यूज़ देख रहे हैं। ए या एन का प्रयोग किसी भी अनिश्चित संज्ञा से पूर्व किया जाता है, मतलब जिसमें संज्ञा निश्चित नहीं होती। और कैसी होती है? सिंगुलर नाउन होती है। कैसी होती है बेटा? सिंगुलर, मतलब एक। जैसे अब आप नीचे एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, दिस इज अ टेबल। कितनी टेबल है बेटा? एक। इसमें नाउन क्या है? नाउन। टेबल जो है वो नाउन है और उसकी संख्या 1 है, इसलिए हमने लगाया ए। अब अगेन हम आते हैं बॉय। बॉय क्या है? संज्ञा है। हम क्या कह रहे हैं? संज्ञा की डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। बॉय यहाँ क्या है? पर्सन। अ बॉय, तो बॉय है, पर्सन है और कितना है? 1, इसलिए हमने लगाया अ बॉय। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, दैट इज एन एलिफेंट।
अभी मैंने आपको बताया था कि जितने वर्ड जो हैं वो ए ई आई ओ यू से शुरू होंगे उनके आगे क्या लगेगा बेटा सिंगुलर के लिए एन। तो यहाँ पे चूंकि ये ई से शुरू हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है एन का। नीचे आइए, दैट इज एन अम्ब्रेला। देखिए फिर आ रहा है एक, दैट इज एन अम्ब्रेला। मैंने फिर बताया कि ए ई आई ओ यू। अब अम्ब्रेला किससे शुरू होता बेटा, यू से। संख्या में कितना है, एक, तो एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे यूज़ करेंगे ए का और कहाँ पे यूज़ करेंगे हम। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि ए और एन का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है बेटा, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कोई एक। जैसे यहाँ पे अ टेबल, अ बॉय। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया। अब मैंने आपको बताया कि जहाँ ए ई आई ओ यू का यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का। तो यहाँ पे हमने एन एलिफेंट मतलब एक हाथी है और एक अम्ब्रेला है। फाइन, चलिए अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। ध्यान से सुनिए। अ सिंगुलर नाउन का पहला लेटर अगर कंसोनेंट है, कंसोनेंट मतलब व्यंजन। क्या है बेटा, कंसोनेंट मतलब व्यंजन, है ना। क्या है, कंसोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। तो हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे किसको, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी इंग्लिश उसमें लेटर होते हैं वो सारे के आगे हम यूज़ करते हैं ए। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन। इसके अगेंस्ट देखिए नियम 2 है, रूल 2 में देखिए, इफ सिंगुलर नाउन का पहला वर्ड जो है वो क्या है, वोवल, स्वर है, और उसका उच्चारण देखिए है। मैंने अभी आपको बोला था कि जिसके आगे भी ए ई आई ओ यू होगा उसके आगे हम ए लगाएंगे। लेकिन फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आप सुनिए ध्यान से, कि अगर वो ए ई आई ओ से शुरू तो हो रहा है, वोवल तो है, लेकिन अगर उसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे या उसका उच्चारण करेंगे और वो हो रहा है किसकी तरह, व्यंजन की तरह या कंसोनेंट की तरह, तब भी हम ए का ही यूज़ करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे, यू आ रहा है क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा आ रहा है, कंसोनेंट की तरह आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है ए। इसी तरह यूनियन, यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो कंसोनेंट की तरह है। अ वन आइड मैन, यहाँ भी ओ हो रहा है, यहाँ पे वा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आ का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ए को। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पे चलिए बेटा। रूल क्या है बेटा, देखते हैं। आर्टिकल एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं जिसका पहला अक्षर वोवल हो। वोवल केवल 5 ही होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, जैसे एन आई, एन अनियन, ये ई से शुरू हो रहा है और ये ओ से शुरू हो रहा है। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो भी स्वर की तरह ही हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, रूल 4 क्या कहता है। रूल 4 कहता है कि कभी कभी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका पहला वर्ड क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण है वो किसकी तरीके से हो रहा है बेटा, स्वर की तरीके से हो रहा है। तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे एन आर, ये यहाँ है तो एच, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो यह क्या हो रहा है, आर। तो आर के आगे लगेगा हमेशा अ, इसका प्रोनाउंसिएशन आया तो हम एन लगाएंगे। एन ऑनेस्ट मैन, ओ क्या है बेटा, यहाँ पे स्वर है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, स्वर की तरह हो रहा है, लेकिन अगर हम लिख क्या रहे हैं यहाँ एच। अब एच तो उसमें है नहीं, ये ई आई ओ यू में, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है वो किसकी तरह हो रहा है, स्वर की तरह हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एन ऑनेस्ट मैन, एन एम एल ए एन एम पी ई टी सी। ठीक है, तो ये हो गया। आ जाइए, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। अभी मैं बताया था कि आर्टिकल्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, वन इज इनडेफिनेट एंड सेकंड इज डेफिनेट। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, देखिए डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। द का यूज किसी भी डेफिनेट या निश्चित संज्ञा से पहले या निश्चित नाउन से, डेफिनेट नाउन से पहले कर सकते हैं। जैसे सन निश्चित है, मून निश्चित है, अर्थ निश्चित है, इसलिए इन सभी के आगे हम लगाएंगे द। द का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ करते हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जब किसी नाउन के विषय में पहले से कुछ कहा जा चुका हो और फिर कहा जा रहा हो तो हम उसके आगे द का यूज करेंगे। दिस इज अ कैट। कैट यहाँ पे क्या थी बेटा, नाउन थी। पहले हमने कह दिया यह एक कैट है, अब हम वापस उस कैट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ लगाएंगे क्या, द। दिस इज अ कैट, यह एक कैट है। द कैट इज वाइट, वह कैट कैसी है, वाइट है। अब अगेन एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ बॉल बट द बॉल इज स्मॉल। बॉल एक बॉल है, लेकिन फिर से हमने उसी बॉल के बारे में बात करी तो निश्चित हो गया, तो हमने बॉल को द इसके आगे लगाया। आइए अब ऊपर बात करते हैं। अब कुछ संसार में जो अद्वितीय मतलब अलग तरीके की नाउन होती है उनके आगे भी यूज करते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई। ये निश्चित चीज़ें हैं और अभूतपूर्व अद्वितीय चीज़ें हैं, इनके आगे भी हम द का यूज़ करेंगे, है ना। इसके अलावा अगर किसी देश का रूल 3 कहता है कि किसी देश के किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए भी हम द यूज़ करेंगे। जैसे अ इंडियन नहीं बोलेंगे, एन इंडियन नहीं बोलेंगे, हम भारतवासी हैं तो बोलेंगे द इंडियन। द इंग्लिश, इंग्लैंड का रहने वाला है तो द इंग्लिश। पाकिस्तानी का रहने वाला है तो द पाकिस्तानीज। द अमेरिकन, द जापानीज, द रसियन, है ना, द स्पेनिश, द जर्मनीज, ऐसे द का यूज़ करें। कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश का रहने वाला है तो उस देश के आगे हम हमेशा लगाएंगे द। अब रूल 4 कहता है, क्या कहता है बेटा रूल 4, देखते हैं। एक सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरे कम्युनिटी या समुदाय के स्वभाव की बात की जाती है तो उसके आगे भी हम द लगाते हैं। क्यों, जैसे काऊ, यहाँ पर बात की गई है बेटा काऊ। काऊ मतलब गाय। हम यहाँ एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जितनी सारी काऊ हैं सबकी बात कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी की, पूरी काऊ गैयों के समुदाय की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लगाया द काऊ, है ना। अब आ गए यहाँ पे डॉग। हम यहाँ एक डॉग की नहीं बात कर रहे बल्कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जितने डॉग हैं, यहाँ हम पूरी डॉग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके आगे लगाया द डॉग, ठीक है। अगर यहाँ हम किसी और पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे होंगे, है ना, तो वहाँ पर हमेशा लगाएंगे द। यहाँ कोई और एनिमल भी हो सकता था बेटा, है ना, जैसे ऑक्स होता तो पूरे, या कैमल होता द कैमल, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कैमल है, पूरी कैमल कम्युनिटी की बात हो रही तो हम वहाँ लिखते द कैमल, ठीक है ना, क्या लिखते, द कैमल। आ जाइए आप रूल 5 क्या कहता है, देखते हैं। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व। देखिए डिग्रीज बेटा 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। उनमें से सबसे टॉप की डिग्री जो होती है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे बेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, बेस्ट। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं डिग्री के। पहला फॉर्म है बेस्ट का गुड, दूसरा फॉर्म है बेटर, और लास्ट सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट, ठीक है। तीसरा फॉर्म क्या है, बेस्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ बेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना।
3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और लास्ट फॉर्म को हम कहते हैं हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है उसके आगे हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, जो सर्वाधिक अच्छा हो, जो सबसे अच्छा हो, उसके आगे लिखेंगे हम बेस्ट। जो सामान्य हो कहेंगे गुड, उससे अच्छा होगा तो हम कहेंगे बेटर, और सबसे अच्छा है तो बेस्ट। बेस्ट से अच्छा कुछ नहीं होता। तो हमने लिखा ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब है कि वह सब में, जितने भी है सभी में सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ आ जाइए। रमेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ हम कह रहे हैं रमेश जो है वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा है। तो इसके आगे भी हमने क्या लगाया, दा। इसका मतलब है, अब हम टॉलेस्ट की बात करें तो क्या होगा, पहला होगा टॉल, दूसरा होगा टॉलर और तीसरा है टॉलेस्ट। ठीक है, तो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा क्या है, लंबा है। तो हमने लगाया है उसके जो सर्वाधिक सबसे अच्छा होगा उसके आगे हमेशा हम यूज़ करेंगे द टॉल, नहीं लिखेंगे, गलत है। द टॉलर नहीं लिखेंगे, गलत है, बट द टॉलेस्ट ये सही है। ठीक है ना बेटा, टॉलेस्ट क्या है, सही है। अब आ जाइए, ऐसे एडजेक्टिव से पूर्व जिनका प्रयोग नाउन की भांति किया जाता है उनके आगे द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो अमीर हैं वो हमेशा गरीबों की मदद करनी उनको चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए आप, हमें आगे नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए जिनके आगे जो निश्चित चीज़ें हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि निश्चित चीज़ों के आगे भी हमेशा क्या, दा लगाया जाता है। जैसे द सन, द मून, ऐसे हमने पढ़ा था ना। तब इसमें देखिए ज्योग्राफिकल नेम देखेंगे अपन, उसमें जैसे द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ओशियन एंड सी, समुद्रों के नाम लेंगे तो द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन, है ना, सारे उनका नाम लेंगे। अब रिवर, कैनाल एंड गल्फ, जितनी भी नदियाँ और नहरें हैं सबके, द गंगा, द स्वेज कैनल, द यमुना, बे ऑफ बंगाल, पर्वतों के माउंटेन रेंज की बात करें तो ये भी निश्चित है, द हिमालयन, द एंडीज, द रॉकीज, द एल्प्स, सबके आगे हमने किसका यूज़ किया है बेटा, हमने द का यूज़ किया है। ओके, अब कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनमें हमको आर्टिकल्स को अंडरलाइन करना है। तो जैसे अंडरलाइन आर्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें कौन सा आर्टिकल है, सीमा विल कम, सीमा विल कम हियर एन आर, है ना। He has an apple. Sanju bought a mobile. There is a policeman. It is a red rose. I saw an owl. ठीक है, तो हमको इसमें अंडरलाइन करना था किसको, आर्टिकल्स को। ऊपर नीचे आई, अब हमें यहाँ पे आर्टिकल्स बेटा भरने होंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे एप्पल, मैंने आपको बताया कि जो AEIO से शुरू हो रहे हैं तो वहाँ हमने क्या भरा, एन एप्पल, अ टेबल, एन आउल, अ बस, यहाँ इंक पॉट, एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, एन एग, अ नेस्ट, एन अम्ब्रेला, आ बुक, आ चेयर, एन ऑक्स। ठीक है, तो इनको आपको इस तरीके से फिल करना है। तो ये आर्टिकल्स आपको एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और आपको ये लर्न होंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम में इन्हें भरिएगा। टिल देन बाय।